हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कवर करने वाले हैं सीए इंटर इनकम टैक्स में केस बेस सिनेरियो नंबर 3। हम ऑलरेडी 1 और 2 पहले वाली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो आज हम केस सिनेरियो नंबर 3 कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हो, हमारा अप्रोच रहता है कि जब भी हम केस सिनेरियो सॉल्व करते हैं, हम पहले पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये पूरी केस स्टडी पढ़ने से पहले। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उद्धम से पहले क्वेश्चन ने पूछा कि व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम arising from activity A would form agriculture income in hands of Mr. किशन। तो उसने कहा आप जो एक्टिविटी ए कर रहे हो, हम देखेंगे ऊपर एक्टिविटी ए क्या है, उसमें कितना पार्ट एग्रीकल्चर इनकम का बनेगा। तो जब से पहले मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा, दिमाग में आया कि मतलब मुझे एग्रीकल्चर इनकम निकालनी है। तो सबसे पहले मैं याद करने की कोशिश करूंगा कि सर एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है। तो इसके मैंने सिंपल सा चार्ट बनाया जिसे आसान से रिवाइज कर पाओ। देखो, एज पर इनकम टैक्स एक्ट एग्रीकल्चर इनकम का सिंपली मतलब है, तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन याद नहीं है तो आपने एग्जाम में चार्ट याद करने की कोशिश करना, ये आप समझो। देखो, मानो एक बहुत बड़ी सी लैंड है। अब इस लैंड पे क्या कर रहे हो सर, आपने इस लैंड को रेंट पे दे दिया किसी और बंदे को एग्रीकल्चर के यूज में करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पर्सन हूँ, मेरे पास एक बहुत बड़ी लैंड है, मैंने वो लैंड आगे किसी को रेंट पे दे दी। और क्यों रेंट पे दी? क्योंकि वो आगे उसमें कुछ एग्रीकल्चर का काम करेगा। तो पहला क्या आ गया एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में, कि मैंने रेंट पे दी कोई अपनी लैंड, जिसपे आगे जो टेनेंट है, जो रेंट पे ले रहा है वो लैंड, वो उसको एग्रीकल्चर के काम में यूज करेगा। तो सर वो ये जो मुझे अब रेंट की कमाई हो रही है, ये एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनेगी। ठीक है, मानो इस लैंड के ऊपर कोई घर है जो छोटा, आपने देखा बहुत बड़ा सा, आपने टीवी में देखा होगा, जो पिक्चर आती है दिखाते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर छोटा सा घर बना होता है, जो नॉर्मली माल जो भी होता है, हम सामान इक्विपमेंट फार्मिंग के रखते हैं। तो मानो ऐसे कोई घर है और मैंने वो घर रेंट पे दे दिया, जो कि यूज हो रहा है एज अ स्टोर हाउस। तो ये इस घर को रेंट पे देने से मुझे जो उससे रेंट की कमाई आ रही है वो भी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनती है। तो दो चीजें कवर आ गई। ठीक है सर, तीसरा पॉइंट, मानो अब मैं इस लैंड को खुद एग्रीकल्चर के काम में यूज कर रहा हूँ, मैं उस पर खुद फार्मिंग कर रहा हूँ, इससे कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उगा रहा हूँ और उसको आगे जाके मार्केट में बेच रहा हूँ। तो सर वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, अब ध्यान रखो, जब हम खुद कुछ इस पे उगाते हैं और उसे आगे मार्केट में आके बेचते हैं, कि सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो देखो दो बातें होती हैं। या तो मानो मैंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फार्म पे उगाया, मैंने एज सच बेच दिया, एज सच ही मार्केट में आके बेच दिया, मैंने उसमें कोई प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग कुछ नहीं करी, जैसा होगा था एज सच मार्केट में बेच दिया। तो जब मैं एज सच मार्केट में बेच देता हूँ, तो ऐसे केस के अंदर जो भी मुझे फुल इनकम आती है उसको बेचने से, वो पूरी एग्रीकल्चर इनकम बनती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फार्म में कुछ ए प्रोडक्ट उगाया और मैंने एज सच पूरा ए मार्केट में बेच दिया, तो मुझे बेच के जो भी कमाई होगी वो मेरी एग्रीकल्चर इनकम बनेगी। ठीक है सर, अब दूसरा केस क्या है, मानो मैंने ए उगाया और मैंने ए नहीं बेचा, मैंने ए में कुछ आगे जाके और प्रोसेस लगाया, कुछ लगाया और ए को बी के फॉर्म में कन्वर्ट करा और फिर बी को बेचा। समझे? मानो मैंने शुगर केन उगाई, पहला केस क्या है, मैंने एज सच शुगर केन ही बेच दी, तो पूरी एग्रीकल्चर इनकम। मैंने क्या करा, मैंने शुगर केन से निकाली शुगर और मैंने शुगर बेच दिया मार्केट में आके। सर उस केस में क्या होगा? उस केस के अंदर देखो क्या, अब क्या होता है, अब जब भी आपने कोई प्रोड्यूस उगाया, आपने उसे प्रोसेस करा और बेचा, प्रोसेस करने के बाद बेचा, तो यहाँ पे देखो कुछ एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट भी आता है और कुछ बिजनेस इनकम का पार्ट भी आता है। समझे? तो देखो, जो अब आपको ना, जो आपको इनकम हुई उसको दो पार्ट में बांटना होता है नॉर्मल। क्या? सबसे पहले हम देखते हैं कि बिफोर प्रोसेसिंग क्या कॉस्ट, क्या हमने कमाया, वो एग्रीकल्चर इनकम, और प्रोसेसिंग करने के बाद क्या कमाया, वो होती है हमारी नॉर्मली पीजीपी की इनकम। अब सबसे निकालते कैसे हैं? देखो, तो ऐसे केस में से आपको दो चीजें निकालनी है, पहले एक एग्रीकल्चर इनकम और एक पीजीपी की इनकम। सबसे पहले आप पकड़ो जो आपका, जो आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उगाया है, उसके हम फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ो। ठीक है, वो लो, उसमें से माइनस करो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, आपको उसको फार्मिंग करने में कितनी कॉस्ट है उसको माइनस करो, ये है आपकी एग्रीकल्चर इनकम। समझे? सर कैसे एग्रीकल्चर इनकम? क्योंकि यहाँ पे हमने जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था, जो ओरिजिनल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ी। ठीक है, उसको मैं इससे माइनस करी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, और ये आ गई मेरी एग्रीकल्चर इनकम। अब मान के चलो, ये मैं ये कह रहा हूँ, मानो मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर मैं हाथों हाथ मार्केट में बेच देता तो कितना कमाता, मैं बेसिकली ये चीज निकाल लूँ। तो मैंने आज की जिस दिन बेचा, उस दिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केट में क्या वैल्यू है, वो पकड़ो, फार्मिंग का खर्चा माइनस करो, आपकी आ जाएगी एग्रीकल्चर इनकम। सही है सर। अब पीजीवी इनकम कैसे निकालेंगे? तो आपने
मैंने कहा आपने आफ्टर प्रोसेस करके बेचा, फिर फाइनल प्रोडक्ट बना, आपने कितने में बेचा सर वो पकड़ो, उसमें से माइनस करो जो उसको प्रोसेस करने का खर्चा आया और माइनस करो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, तो यह जाएगी आपकी पीजीवी इनकम। तो सर यहाँ सिंपली क्या, मैं आपको सिंपली बात समझाऊं, हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि मानो मैंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उगाता और मैं आगे किसी और बंदे को बेच देता, फिर वो प्रोसेस करता, वो कितना, तो फिर वो आगे बेचता। तो बेसिकली मैं इस पर्सपेक्टिव से सोच के चल रहा हूँ कि पहले मैंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कमाया और मान के चलो मैंने हाथों हाथ बेच दिया, तो उस वक्त जो मैंने कमाया वो एग्रीकल्चर इनकम ऐसे निकाल दी। अब मानो जो मैंने किसी बंदे को बेचा तो वो भी आगे प्रोसेस करता, उसके बाद बेचता, तो वो उस वक्त कैसे अपनी इनकम निकालता, वैसे ही हम अपने पीजीवी इनकम निकालेंगे। हम पकड़ेंगे सेल्स प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, माइनस करेंगे हमें एक्स्ट्रा प्रोसेस करने में क्या खर्चा आया, माइनस करेंगे एफएमवी, ये वाली एफएमवी, क्योंकि मानो अगर मैं किसी और बंदे को बेचता और वो आफ्टर प्रोसेसिंग बेचता तो उसकी कॉस्ट क्या बनती, क्योंकि वो तो एफएमवी में खरीदता है ना, तो वो माइनस करा और ये आ गया उसकी पीजीवी इनकम। तो आई होप इट इज क्लियर कि जब भी हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उगाएंगे और जब हम उसे एज सच बेच देंगे तो पूरी इनकम एग्रीकल्चर इनकम, हम उसे आफ्टर प्रोसेस करने के बाद बेचेंगे तो वहां पे दो इनकम आएगी सर, कुछ एग्रीकल्चर और कुछ पीजीवी की इनकम। वो कैसे निकालते हैं दोनों की हमने बात करके चली, ठीक है। इसके अलावा सर तीन पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। सर एक और, मानो अगर मेरी कोई छोटी मोटी नर्सरी है जब मैं पेड़ पौधे उगाता हूँ और वो बेचता हूँ तो वो भी सर एग्रीकल्चर इनकम ही बनता है। तो सबसे पहले सर हम थे कहाँ, हमने देखा था कि हमें पहले एमसीक्यू में हमसे पूछा कि एग्रीकल्चर इनकम बताओ, तो मैंने मन में, आपको मन में याद आना चाहिए एग्जाम में, और अगर याद आपको नहीं पाए तो आप एक चार्ट के थ्रू भी इस डेफिनेशन को याद कर सकते हैं कि सर एग्रीकल्चर इनकम में क्या होता है। सबसे पहले मेरे चार पॉइंट होते हैं। अब क्या मैं देखूंगा कि चार में से कोई पॉइंट आ रहा है, अगर आ रहा है तो एग्रीकल्चर इनकम, नहीं आ रहा तो नहीं। अब सर हमें देखनी थी एक्टिविटी ए से। अब एक्टिविटी ए क्या है, तो देखो मिस्टर किशन एंगेज इन फ्लोइंग एक्टिविटीज में, ठीक है। पहला ऐसा एक्टिविटी है, देखो ही ग्रोस सैपलिंग एंड सीडलिंग इन अ नर्सरी spreading over in 1 acre land, the sale proceeds of which is, I think, the sale proceeds of which is 5 lakh और कॉस्ट ऑफ प्लांटेशन कितनी है 140। अब यहाँ पे याद करो, अभी मैंने आपको पढ़ा है एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन, क्या उसमें ये पॉइंट था कि अगर आप नर्सरी में उगा के पेड़ पौधे बेचते हो तो एग्रीकल्चर इनकम बनता है, सर अभी पढ़ा होता है, अब ये पॉइंट पढ़ा ना हमने, हाँ। तो मतलब एक्टिविटी है तो सर पूरी की पूरी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, तो इससे हमने कितना कमाया सर। अब देखो सिंपली बात है सर, मैंने 5 लाख का बेचा, 140 का मेरा खर्चा हुआ, तो मेरी कितनी एग्रीकल्चर इनकम हो गई, 5 लाख माइनस 140 360, तो ये हो गया इसका आंसर 360। समझ में, हमने तो हमसे क्या पूछा था कि अब एक्टिविटी में कितना एग्रीकल्चर इनकम है, ऐसा पूरी की पूरी एग्रीकल्चर इनकम है और वैसे मैं निकालूंगा। तो आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम एक्टिविटी बी विद रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ कॉटन विद फॉर्म पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम या फिर बिजनेस इनकम इन हैंड्स ऑफ मिस्टर किशन। अब मुझे बताना सर एक्टिविटी बी में कितनी एग्रीकल्चर है, कितनी पीजीवी की इनकम है, तो देखते हैं एक्टिविटी बी क्या है। अब देखो एक्टिविटी में क्या कर रहा हूँ, ही ग्रोस कॉटन, मैं कॉटन उगाता हूँ ऑन 3 acre लैंड, ठीक है। 40% ऑफ कॉटन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर 4 लाख, मैंने कॉटन उगाया और 40% तो ऐसे ही बेच दिया 4 लाख का, ठीक है। और इसको मैं करने की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आई 2,25,000, ठीक है। अब जो बैलेंस 60% बचा उसकी कॉस्ट कितनी थी 337,550, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी 6 लाख, जो जिसको मैंने आगे प्रोसेस करके उससे यान बनाया और फिर यान बना के बेचा। तो यहाँ मैं दो चीज करूँ, मैंने कॉटन उगाया, 40% तो मैंने एज सच बेच दिया, 60% मैंने आफ्टर प्रोसेस करा उसके बाद बेचा। आपको पता होगा जब हमने 40% एज सच बेच दिया तो उससे जो कमाया वो पूरी एग्रीकल्चर इनकम, और जो 60% आफ्टर प्रोसेस करके बेचा वहां दो इनकम, एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम। अब हमने रिवाइज करा, मुझसे उसने कहा है कि आप बताओ जो आपने कॉटन बेचा, सेल ऑफ कॉटन करी, उसमें कितनी एग्रीकल्चर इनकम है। यार कॉटन तो मैंने एज सच ही बेच दी थी, तो उसमें तो मैंने जो भी कमाया पूरी एग्रीकल्चर इनकम है, क्योंकि मैंने सेल कर दिया ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज सच, कॉटन हुआ कॉटन बेच दी, तो उसमें पूरी इनकम एग्रीकल्चर इनकम बनेगी। अब सर आप देखो तो हमने कॉटन कितने में बेची, हमने कॉटन बेची थी 4 लाख में, उसको करने का कॉस्ट कितनी आई थी 2,25,000, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम कितनी हो जाएगी 4 लाख माइनस 2,25,000, तो 175, तो ये आ गई मेरी एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। सब
ये बी वाला भी नहीं होगा, तो ये इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ ए वाला ऑप्शन होगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम एक्टिविटी बी विद रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ यार्न फॉर्म पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम इन हैंड्स ऑफ मिस्टर किशन। अब हम कह रहे हैं सर, अभी हम एक्टिविटी बी की बात ही कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमने यार्न बेचा था, सर यार्न कैसे बेचा था, सर कॉटन कमाया, कॉटन प्रोड्यूस करा था, इससे यार्न बनाया था और फिर यार्न बेचा था, तो इसमें कितनी पीजीवी इनकम है और कितनी बिजनेस इनकम है। सर अब यहाँ पे क्योंकि मैंने यार्न बेचा प्रोसेसिंग करने के बाद, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कॉटन उगाया, उसको यार्न में कन्वर्ट करा और फिर बेचा, अब यहाँ पे सर दो इनकम आएगी, एक एग्रीकल्चर इनकम और एक पीजीवी इनकम। अब सर दोनों को अलग कैसे करता है, तो देखो सबसे पहले आपको याद हो प्रोसेस, सबसे पहले हम निकालते हैं एग्रीकल्चर इनकम। उसके लिए सबसे हम देखते हैं कि जो हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, तो देखो यहाँ पे गिवन थी मार्केट वैल्यू ऑफ सेम इज 6 लाख, 6 लाख कितनी होगी मार्केट वैल्यू, और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना आया था 337550, ठीक है। तो आप इन दोनों को माइनस कर लो, 6 लाख पकड़ा, उसमें से 337550 माइनस कर दिया, तो ये आ गई सर एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, ओके। अब सर बिजनेस इनकम कैसे निकालूं, तो देखो यार्न कितने बेचा, जो आपने फाइनल प्रोडक्ट बेचा वो कितने बेचा, सर वो तो मैंने बेचा 8 लाख में, 8,50,000 में, ठीक है। उसको और प्रोसेस करने की कॉस्ट कितनी आई थी 1 लाख, ठीक है। सर मैंने कितने बेचा, हमने बेचा 8,50,000 में, प्रोसेस करने की कॉस्ट कितनी आई थी 1 लाख। अब माइनस क्या करूंगा सर, एफएमवी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 6 लाख। इस समय आगे माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मान के चल लूं अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किसी थर्ड पार्टी को बेचता, तो वो अपनी इनकम कैसे निकालता, हम यहाँ पे उस एंड से सोचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं उसे कितने बेचता, 100 मार्केट वैल्यू बेचता, तो वो आगे कितने बेचता, उन्हें 850 में बेचता, 1 लाख माइनस करता, वो कहता मैंने 6 लाख में लिया, तो ऐसे हमने प्रॉफिट निकाला, तो हम उसी परस्पेक्टिव से सोच रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हमारी आ गई एग्रीकल्चर इनकम, ये आ गई हमारी बिजनेस इनकम। अब देखो मैम, मैंने आपको एक चीज, इसको हमने एक और एंड से समझने की कोशिश करी, हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा ही भेज देता कि मानो मैंने सेल फाइनल, मानो मैंने कॉटन उगाया, कॉटन से यार्न बनाया और यार्न से फिर बेच दिया। अगर मैं इसको सब एज होल देखूं, ये मैं सिर्फ फॉर अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, मानो एक पूरा प्रोसेस है, तो इसमें अपना प्रॉफिट कैसे निकालता, सर मैं सिंपली निकालता कि मैंने बेचा कितने में 850, मेरा खर्चा कितना हुआ, ये प्रोड्यूस करने में खर्चा हुआ 337550, और सर 1 लाख का मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, तो मिला के मेरी कितनी कॉस्ट लगी इतनी, अब मैंने माइनस करा तो आ गया 4,12,500। तो ये 4,12,500 क्या है सर, जो हमने टोटल प्रॉफिट कमाया था, और इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो प्रॉफिट ये तो यही आएगा 412,500। तो हमने कुछ नहीं करा, मैंने जो इस पूरी एक्टिविटी में प्रॉफिट कमाया मैंने उसे दो हिस्सों में बांट दिया, कुछ एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बन गया और कुछ बिजनेस इनकम का, और कैसे बांटना हमने सीख लिया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब सर फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम एक्टिविटी 3 से एक्टिविटी सी है उससे कितनी एग्रीकल्चर इनकम बनेगी, तो देखना पड़ेगा सर सी में क्या है। अब सी में क्या कर रहे हैं कि मेरे पास एक लैंड है, वो मैंने आगे रेंट पे दे दी रमेश को, ठीक है, और मंथली रेंट कमा रहा हूँ 15,000 का, जो रमेश 50% तो यूज कर रहा है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए और 50% नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। अभी हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में, मेरे पास लैंड है, मैं किसी को रेंट पे दे रहा हूँ, तो अगर वो बंदा आगे उसको यूज कर रहा है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, तो जो मुझे रेंट मिल रहा है वो एग्रीकल्चर इनकम, अगर वो यूज कर रहा है नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, तो जो मुझे रेंट मिल रहा है वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। हमने सिंपली पढ़ा, ठीक है। अब सर देखो मैंने आगे रमेश को रेंट पे दी, मैंने एक लैंड थी, मैंने रमेश को आगे दी रेंट पे, ठीक है, ठीक है, और मुझे उससे कितना रेंट मिल रहा है सर 15,000 पर मंथ, कुल मिला के 1,80,000 का रेंट मिल रहा है। अब सर वो 50% तो यूज करा एग्रीकल्चर पर्पज के लिए और 50% नहीं, तो जितना मुझे रेंट मिल रहा है उसमें सिर्फ 50% ही पार्ट सर एग्रीकल्चर इनकम बनेगा, तो 1,80,000 का 50% जो आता है 90,000, वही एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनेगा, और जो बाकी 90,000 है वो सर उसके वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। वो कहाँ जाएगा सर, हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्सेस। सर हाउस प्रॉपर्टी तभी जाता है जब बिल्डिंग होती है,
बिल्डिंग के साथ लैंड होता तो मैं हाउस प्रॉपर्टी बनाता, पर यहाँ पे सिर्फ लैंड है तो ये अदर सोर्सेज का पार्ट बनेगा। तो एक्टिविटी सी में क्या होगा सर, देखो ये वाला ऑप्शन कि 90,000 तो पार्ट बनेगा एग्रीकल्चर इनकम का और 90,000 पार्ट बनेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आई होप इट इज क्लियर सर। 4 क्वेश्चन हो गए। अब सर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, तो फिफ्थ क्वेश्चन सिंपल सा है कि कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर किशन फॉर PY 24-25 अज्यूमिंग ही हैज नो अदर इनकम। सबसे बात समझो, यहाँ पे मुझे कह रहा है सर ग्रॉस टोटल इनकम निकालने को, तो ध्यान रखना ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर आती है जो टैक्सेबल इनकम होती है। अब एग्रीकल्चर इनकम अगर आपको पता हो तो वो एग्जेम्प्ट होती है जो इंडिया में होती है, तो वो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती है। तो आपने ऊपर जो भी इनकम कमाई आपको देखना पड़ेगा उनसे एग्रीकल्चर इनकम कौन सी है कौन सी नहीं, और जो नहीं है वो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट बनेगी। जैसे इसके हमने देखो ये वर्किंग करी सर, एक्टिविटी ए से मैंने 3,60,000 कमाए, वही एग्रीकल्चर इनकम थी सर, वही जो प्लांट उगा के बेचते थे, तो सर वो पूरी एग्रीकल्चर इनकम हुई 3,60,000, तो वो ग्रॉस इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। सर एक्टिविटी बी में क्या था सर, कॉटन एज सच बेच रहे थे, वो पूरी एग्रीकल्चर इनकम थी तो वो भी पार्ट नहीं बनेगी, ठीक है, तो एक्टिव बाहर हो गई। अब चलते हैं सर जो हम यान बेच रहे थे, अब यान में 2 पार्ट थे, एक एग्रीकल्चर इनकम और एक बिजनेस इनकम। जो बिजनेस इनकम ने कहा थी ऊपर 1.5 लाख, सर यही ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट बनेगी। ऐसी रेंट 90,000 जो एग्रीकल्चर इनकम वो तो नहीं बनेगी, पर ये 90,000 बनेगी, तो सिर्फ ये दोनों बनेगी ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट। इन दोनों को जोड़ा तो 240, ये आ गई आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, जो है ये रहा आंसर। तो देखो इसके साथ हमने केस बेस्ड सिनेरियो नंबर 3 भी कवर करा। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने देखो क्वेश्चन तो सॉल्व करा ही करा, साथ में मैंने आपको एग्रीकल्चर इनकम की पूरी डेफिनेशन रिवाइज करा दी, ताकि आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी कवर हो गया। तो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरे चैनल को फॉलो करना, मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना, ताकि मैं जब भी नोट शेयर करता हूँ आपको मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।